हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उदलगुरी डिस्ट्रिक्ट का एनुअल एग्जामिनेशन का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका फुल्ली सॉल्व रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए देखते हैं हम लोग उदलगुरी डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए में आपका है 5 मार्क्स का MC क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, hated most was the slot where she had dash। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो अंडरलाइन वर्ड है उसका हमें मीनिंग यहाँ पे ब्रैकेट में से ढूंढना है। अब देखिए स्लोट का क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा ए गिवन स्पेस, है कि नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में आपका है सी कैन फील द रिजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू। अब यहाँ पे ब्रैकेट में आपके ऑप्शन है वाइब्रेशंस, इकोज ऑफ साउंड, रिवर, रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि इकोज ऑफ साउंड, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर सी में आपका है विथ कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग डैश। अब यहाँ पे कोवेटेड का मतलब क्या है, आपके ऑप्शन है मच डिजायर्ड, कवर्ड, करेजियस, कलरफुल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मच डिजायर्ड, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर डी में आपका है इन द अर्स्टवाइल मद्रास। अब अर्स्टवाइल का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है जैसे बिग, फॉर्मर, फेमस, एवरेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि फॉर्मर, है कि नहीं। उसके बाद ई नंबर क्वेश्चन में आपका है स्कूटेड इनटू द डैश। अब इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है हिड, मूव्ड, रन अवे, स्वेप्ट। तो स्कूटेड का मतलब क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि रन अवे, है कि नहीं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे 2 मार्क्स है। तो पहला क्वेश्चन है आपका काउंटी इंस्पेक्टर वॉज अराउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस। ये आपका ट्रू होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में आपका है औरंगजेब बैंड प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल सेहनाई। ये गलत है, ये फॉल्स हो जाएगा आपका, क्योंकि जो औरंगजेब ने बैन किया हुआ था वो था आपका पुंगी, है कि नहीं। उसका जो साउंड था वो श्रिल था, यानी कि अनप्लीजेंट था, इसीलिए औरंगजेब ने उसे बैन किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है, यहाँ पे भी आपके MC क्वेश्चन हैं, जो कि 5 मार्क्स के MC क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है ए नंबर में टॉमीज मैकेनिकल टीचर वाज अवे फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, यानी कि नियरली 1 मंथ। क्वेश्चन नंबर बी में आपका है एवेलिन वॉज डिटरमाइंड टू डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी कि लीड ए नॉर्मल लाइफ। क्वेश्चन नंबर सी में आपका है पार्क्यूशनिस्ट इज ए पर्सन हु डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, यानी कि प्लेज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर डी में आपका है बोरपुखुरी इज अनदर नेम फॉर डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यानी कि शिवसागर टैंक, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर ई में आपका है अब्दुल कलाम वाज बोर्न इनटू ए डैश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 के जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से आप लोग आंसर देखकर लिख सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ये जो आंसर है वो लिख लें। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग सेक्शन बी में। यहाँ पे भी आपके MC क्वेश्चन ही हैं। सेक्शन बी में आपके 4 मार्क्स के, यहाँ पे मतलब कि MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे कि ए नंबर क्वेश्चन में आपका है डैश रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो डैश। यानी कि यहाँ पे डाइवर्स में अंडरलाइन दिया हुआ है, यानी कि अंडरलाइन वर्ड का हमें मीनिंग लिखना है। तो डाइवर्स का क्या होगा मीनिंग, इसका मीनिंग होगा आपका सेपरेटेड, है कि नहीं। डायरेक्ट आंसर बताते जाऊँगा, तो आप लोग प्लीज़ नोट करते जाएँ। उसके बाद आपका क्वेश्चन बी का आंसर हो जाएगा ओपन स्पेस, यानी कि ग्लेड का मतलब क्या होता है, ओपन स्पेस। क्वेश्चन नंबर सी का आपका आंसर हो जाएगा मेक एंग्री, यानी कि प्रोवोक का आपका मीनिंग हो जाएगा मेक एंग्री। क्वेश्चन नंबर डी का आपका आंसर होगा डेस्ट्रॉय, यानी डिस्पोजेस का मतलब होता है डेस्ट्रॉय करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपका है ट्रू एंड फॉल्स। जैसे कि ए नंबर क्वेश्चन में आपका है सेंट पीटर आस्क्स फॉर वाटर फ्रॉम द वुमन। ये फॉल्स था, है कि नहीं। उन्होंने क्या मांगा था, ब्रेड मांगा था, है कि नहीं। क्वेश्चन बी में आपका है द पोएम रोनोट टेकन इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये करेक्ट है, इसलिए ट्रू हो जाएगा ये। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनके हमें राइमिंग वर्ड फाइंड करने हैं ब्रैकेट के अंदर से। जैसे कि अर्थ का क्या हो जाएगा, हर्थ, है कि नहीं। ले का आपका हो जाएगा क्ले, ग्लो का हो जाएगा आपका स्नो, और उड का हो जाएगा आपका मूड, है कि नहीं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपका है व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिस्प्री। तो इसका आंसर हो जाएगा इनिस्प्री इज ए नेचुरल प्लेस विच फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका है हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ही कर्स द लेडी, सी टर्न इनटू ए बर्ड, सी फ्लू थ्रू द चिमनी, फाइनली सी बिकेम ए वुडपेकर। हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी में भी आपका 3 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 में आपका है टोटो इज द नेम ऑफ ए डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोंकी, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका है वेयर वॉज द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस पुट अप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका है व्हाट वॉज द नेम ऑफ प्रशांत विलेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कालीकूड़ा, है कि नहीं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे कि टोटो वाज ए प्रिटी मोंकी, इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी। तो इसका आंसर आप लोग बुक से लिख लें। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका है व्हाट डज द ऑथर नोटिस ऑन संडे आफ्टरनून इन द लेसन ए हाउस इज नॉट ए होम। तो ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आपका है व्हाट हैवॉक हैज द सुपर साइक्लोन रेक्ट इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा। ये आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी की ओर। यहाँ पे हमें ग्रामर सेक्शन दिया गया है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 में आपका है यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे कि ही गो टू लंदन लास्ट वीक। अब लास्ट वीक है तो ये आपका पास्ट टेंस हो जाएगा, इसी हम लोग गो के जगह पर वेंट लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में आपका है इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल सिक्योर फर्स्ट डिवीजन। अब यहाँ पे विल है, यानी कि फ्यूचर टेंस है। जब भी फ्यूचर टेंस होता है सेंटेंस में, तो उसका आगे का जो सेंटेंस होगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, इसलिए आपका इफ़ यू स्टडी इसका मतलब कि सेम ही हो जाएगा, इफ़ यू स्टडी। ओके। क्वेश्चन नंबर सी में आपका है ही रीड सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे सिंस दिया गया है, सिंस और फॉर होने से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि हैज़ बीन या हैव बीन, इसलिए ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग होगा यहाँ पे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग करना है। यहाँ पे मैंने आंसर्स कर दिया, आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ से लिख लें। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 22 में रिराइट करना है यहाँ पे सेंटेंस को, जैसे कि आपका है माई टुक अम्ब्रेला इज मैन दिस हुदा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिस इज द मैन हु टुक माई अम्ब्रेला। आई होप आप लोगों ने यही लिखा होगा, है कि नहीं। उसके बाद यंग द पपी वन डॉग ऑफ ए कॉल्ड इज, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका द यंग वन ऑफ डॉग इज कॉल्ड पपी, है कि नहीं। तो इस तरह से आप लोग लिख लें, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ से देख कर लिख सकते हैं। अब ये पैसेज राइटिंग में मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया सारे आंसर्स, तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन देखकर आंसर्स लिख लें। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से देखकर लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी इजी था उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ से इजीली आप लोग 80+ मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं पर माई नॉलेज। मेरे सब्सक्राइबर्स उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को इंग्लिश पेपर में कितना मार्क्स मिला है। सो थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।